अगर तुम्हारी एज 15 से 35 के बीच है तो ये वीडियो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ 99% लोग नहीं जानते और इसी वजह से उनकी जिंदगी में हर डिसीजन, हर चॉइस सीक्रेटली कोई और कंट्रोल करता है। क्या आप सच में अपनी चॉइसेस खुद ले रहे हो या कोई और किसी इनविजिबल तरीके से आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? सोचिए, लास्ट टाइम जब आपने कुछ खुद से डिसाइड किया था, क्या वो सच में आपका डिसीजन था या किसी ने चुपचाप वो डिसीजन आपके दिमाग में डाल दिया था? हर दिन नेगोशिएटर्स, लीडर्स और कुछ लोग जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं 7 साइकोलॉजिकल लॉज यूज करते हैं जो 99% लोगों के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। आज मैं ये 7 डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स डिकोड करूंगा। एक बार ये समझ गए, कोई आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और वीडियो के एंड तक मैं आपको वो एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप खुद चेक कर सकते हो कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा अभी इस वक्त। चलो शुरू करते हैं। लॉ 1, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब कोई नेगोशिएशन में अचानक चुप हो जाता है, AAP अनकंफर्टेबल फील करते हो और बिना सोचे कुछ बोल देते हो, ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। ह्यूमन ब्रेन साइलेंस को थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, इसलिए हम गैप फिल करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या जल्दी में डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे पहचाने? अगर कोई कॉन्वर्सेशन में अचानक लंबा पॉज देता है और आपको ऑकवर्ड फील करवा रहा है, समझ जाओ वो वेट कर रहा है कि आप खुद कुछ रिवील कर दो। लॉ 2, द एंकरिंग इफेक्ट। 1:15 जब कोई पहला नंबर या ओपिनियन टेबल पर रख देता है, वही आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, चाहे वो रियलिस्टिक हो या नहीं। एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर प्राइस 5,000 रुपए बोलता है, फिर सिर्फ आपके लिए 2,000 रुपए। आपको लगता है डील मिल गई, लेकिन असली वैल्यू शायद 1,000 रुपए ही थी। डिफेंस, पहला नंबर सुनते ही डिसीजन मत लो, अपना खुद का रेफरेंस पॉइंट पहले से रेडी रखो। लॉ 3, इल्यूजन ऑफ चॉइस। 2 बजे से 2:45 आप ए ले सकते हो या बी। ये सुनते ही लगता है आपके पास कंट्रोल है, लेकिन असली में दोनों ऑप्शंस वही रिजल्ट दे रहे हैं जो दूसरा इंसान चाहता है। सेल्स स्पीड्स, नेगोशिएटर्स और इवन पेरेंट्स ये टेक्निक यूज करते हैं, फ्रीडम का फीलिंग देते हैं, लेकिन आउटकम पहले से फिक्स होता है। डिफेंस, खुद से पूछो क्या थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल है? ये एक सिंपल सवाल इल्यूजन तोड़ देता है। लॉ 4, मिररिंग। 2:45 से 3:30 जब कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन या वर्ड्स कॉपी करता है, सबकॉन्शियस लेवल पर आपको वो ट्रस्टवर्दी लगने लगता है। इसे फास्ट रपोर्ट और इमोशनल कनेक्शन बनता है। एलीट नेगोशिएटर्स और कैरिज्मेटिक लीडर्स इस टेक्निक को नेचुरली यूज करते हैं क्योंकि सिमिलैरिटी ब्रेन में सेफ्टी का सिग्नल देती है। डिफेंस, अगर कोई बहुत जल्दी आपकी तरह बिहेव करने लगे, एक स्टेप पीछे जाके देखो, क्या कनेक्शन जेन्युइन है या कैलकुलेटेड। लॉ 5, स्कैर्सिटी और अर्जेंसी। 3:30 से 4:15 सिर्फ 2 सीट्स बची हैं या ऑफर आज ही खत्म हो रहा है। ये सुनते ही ब्रेन फोमो मोड में चला जाता है और लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। स्कैर्सिटी ह्यूमन फील करवाती है कि अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, इसलिए हम जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं जो नॉर्मली कभी नहीं लेते। डिफेंस, जब भी अर्जेंसी फील हो, खुद से पूछो अगर ये कल भी अवेलेबल हो तब भी मैं इससे चाहूंगा। लॉ 6, द रेसिप्रोसिटी ट्रैप। 4:15 से 5 कोई आपको छोटा सा फेवर करता है, फ्री सैंपल, एक कॉम्प्लीमेंट, एक हेल्प, और बिना जाने आप ऑब्लिगेटेड फील करते हो कुछ रिटर्न में देने के लिए। ये इवोल्यूशनरी वायरिंग है। हमें लगता है डेब्ट चुकाना जरूरी है, चाहे वो फेवर हमने मांगा भी ना हो। डिफेंस, एक फेवर एक्सेप्ट करना फाइन है, लेकिन रिमेंबर, आपका हाँ बोलना सिर्फ तभी जरूरी है जब AAP चाहते हो, ना कि क्योंकि आप ऑब्लिगेटेड फील कर रहे हो। लॉ 7, द फ्रेमिंग इफेक्ट। 5 बजे से 5:45 एक ही फैक्ट को 2 तरह से प्रेजेंट करो और रिएक्शन बिल्कुल अलग होगा। ये मेडिसिन 90% केसेस में काम करती है वर्सेस ये मेडिसिन 10% केसेस में फेल होती है। सेम डेटा, लेकिन डिसीजन बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो भी कन्वर्सेशन का फ्रेम सेट करता है वही एक्चुअली कंट्रोल करता है कि आप क्या सोचोगे। डिफेंस, जब भी कोई स्टेटमेंट सुने, खुद से पूछो इसको ऑपोजिट तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता था। क्लोजिंग/CTA 5:45 से 6:45 ये 7 लॉज हर जगह यूज होती हैं, सेल्स में, रिलेशनशिप्स में, नेगोशिएशंस में और पॉलिटिक्स में भी। अब वो तरीका जो मैंने स्टार्ट में प्रॉमिस किया था, जब भी कोई डिसीजन लेने से पहले आपको जल्दी करो या बस एक बार ट्राई करो, जैसा प्रेशर फील हो 30 सेकंड का पॉज लो। मैनिपुलेशन सिर्फ तब काम करती है जब आप तुरंत रिएक्ट करते हो। एक पॉज और सारा कंट्रोल वापस आपके हाथ में। इन्हें सीखने का मतलब मैनिपुलेशन करना नहीं है, इन्हें सीखने का मतलब है कभी भी किसी का शिकार ना बनो। और याद रखना, जो इंसान ये 7 लॉज जानता है वही रूम में सबसे पावरफुल इंसान होता है। सवाल ये है, अब जानने के बाद आप क्या करोगे? अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग था तो लाइक करो, अपने उन दोस्त को शेयर करो जो आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टैक्टिक्स खुद अपने फेवर में एथिकली कैसे यूज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना दिमाग खुद कंट्रोल करो।